मिंटू चिंटू, हम लोग आईना में तो अपना चेहरा देख पाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आईना में अपना चेहरा देख लेते हैं लेकिन दीवार में अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं? चलिए आज इसका कारण ढूंढते हैं। ठीक है, अच्छा दीवार में आईना फिट करके चेहरा देख लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी। तो हम इसका कारण ढूंढते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, प्रकाश की जो किरण होती है किसी भी सतह से दूसरे माध्यम के किसी सतह से टकराती है तो वह जो है पहले ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये दूसरे माध्यम के अगर सतह से टकराती है तो इस सतह से टकरा करके वह पहले माध्यम में परावर्तित चले जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, अगर यह सतह दूसरे माध्यम का जो यह सतह है अगर चिकना होगा, समतल होगा और चिकना होगा, समतल होगा और चमकीला होगा, तो यह जो प्रकाश टकराती है यह जो है दूसरे माध्यम में पहले माध्यम में परावर्तित होकर वापस जाती है। इसका परावर्तन जो होगा यह नियमित परावर्तन होगा। यानी कि अगर इधर से समानांतर प्रकाश टकराती है, इधर से परावर्तित होकर के भी वह समानांतर एक नियम के तहत ही जाएगी। तो इस परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। वहीं इसके जगह अगर कोई खुरदरा सतह होगा, वहां जब कोई प्रकाश टकराएगी तो कोई परावर्तित होकर ऐसे जाएगी, कोई परावर्तित होकर इधर चले जाएगी, कोई परावर्तित होकर के इस दिशा में चले जाएगी, कोई परावर्तित होकर सेम उसी दिशा में लौट जाएगी और कोई परावर्तित होकर के इस दिशा में चले जाएगी। यानी कि यहाँ जब जैसे ही खुरदरा सतह हुआ, चमकहीन सतह हुआ, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तित होकर के प्रकाश किधर भी छिटक सकती है, किसी भी 180 डिग्री में वह किसी और चली जाएगी, इसका कोई नियमित परावर्तन नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। ठीक है, अब नियमित परावर्तन समझ गए, अनियमित परावर्तन समझ गए। और जिस सतह के दूसरे माध्यम के जिस सतह से प्रकाश टकराती है, दूसरे माध्यम के जिस सतह से प्रकाश टकराती है, इस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो है चेहरा हम आईने में हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। और अच्छा, थाली में भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए थाली का भी हम यहाँ पे उदाहरण आपको देंगे। देखिए, मान लीजिए एक आईना है, दर्पण है, इसका सतह कैसा है? चिकना है, चमकीला है और समतल है। ठीक है, दूसरा है, मान लीजिए ये थाली है स्टील का, स्टील की
थाली, ठीक है, ये स्टील की थाली हो गई। और तीसरा है ये दीवार, खुरदरा सतह, सतह। अब देखिए तीनों के आगे हम खड़े हो जाते हैं, तीनों के आगे हम खड़े हो जाते हैं। अब जैसे चिकना चमकीला समतल सतह के आगे हम खड़े होते हैं तो जो भी प्रकाश हमारे चेहरे पे पड़ता है और परावर्तित होकर समतल सतह की ओर जाता है और पुनः परावर्तित होकर के हमारे आंख के रेटिना में जो आता है, इधर से जो प्रकाश जाती है वह परावर्तित होकर के हमारी आंख की रेटिना में लगभग 90% प्रकाश जो है परावर्तित होकर हमारी आंख में पहुंचता है। ये जो प्रकाश जाती है 90% परावर्तित होकर हमारी आंख में पहुंचता है, और यह जो 90% हमारी आंख में पहुंचता है, चूंकि यह सब का सब क्या होता है, नियमित रहता है, इसीलिए हमको जो है दर्पण में अपना चेहरा दिख जाता है, ठीक है ना। इसमें कितना प्रतिशत, 90%। अब आ जाइए थाली में, यहां से जो प्रकाश परावर्तित होकर के आती है ये लगभग 50% प्रकाश इसमें परावर्तित होती है, और 50% प्रकाश लगभग इस स्टील की थाली द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और यह जो 50% प्रकाश परावर्तित होती है, इसमें कुछ प्रकाश नियमित परावर्तन होता है और कुछ का अनियमित परावर्तन हो जाता है। तो इसमें लमसम कुछ अनियमित होता है और कुछ नियमित परावर्तन होता है और कुछ अनियमित परावर्तन होता है। तो इसीलिए इसमें नियमित और अनियमित दोनों परावर्तन होता है। 50% तो ऑब्जर्व कर लिया, 50% जो परावर्तित होती है उसमें नियमित और अनियमित दोनों परावर्तन होता है। इसीलिए स्टील की थाली में हमें अपना चेहरा तो दिखता है लेकिन वह धुंधला दिखता है। वह कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है। अब आ जाते हैं खुरदरा सतह पे। खुरदरा सतह पे जो प्रकाश जाती है और इसका जो है प्रकाश परावर्तित जो होती है, 80% प्रकाश जो है वह अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब लगभग 80% प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है इस सतह द्वारा ही, और जो 20% परावर्तित भी होता है वह अनियमित परावर्तन होता है, यानी कि कोई इधर भाग गया, कोई प्रकाश इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। मतलब एक नियमित परावर्तन होकर के हमारी आंख की रेटिना पर नहीं पहुंचता है, वह नगण्य रहता है, 1% भी नहीं रहता है। इसी अनियमित परावर्तन के कारण
परावर्तन के कारण हमें अपना चेहरा नहीं दिख पाता है। अब समझ में आ गया कि क्यों हमें दर्पण में अपना चेहरा दिख जाता है, थाली में धुंधला दिखता है और दीवार में नहीं दिखता है। अब चलिए आते हैं आते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों का दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पहले माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किरण जो है यह दूसरा माध्यम हो गया, इससे टकराती है और पहले माध्यम में जो वापस लौट जाती है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी इस सतह से प्रकाश टकरा करके वापस लौट रही है तो यह सतह क्या हो गया? परावर्तक सतह। यह क्या हो गया? परावर्तक सतह। अब आइए नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें समतल, चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराती है तब निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित होती है, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि सतह अगर चमकीली होगी, चिकनी होगी और समतल होगी तो यहां से जो भी प्रकाश टकराएगा वह एक निश्चित नियम से परावर्तित होगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? नियमित परावर्तन। हाँ, जैसे दर्पण में नियमित परावर्तन होता है। अब देखिए अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण रुखरी एवं चमकहीन सतह पर पड़ती है तब यह अनियमित रूप से परावर्तित होती है, जिसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि सतह अगर रुखरी, चमकहीन होगा तो प्रकाश जो है वह अनियमित परावर्तन होगा। उसका प्रकाश जो है उसका अनियमित परावर्तन होगा। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। इसी परावर्तन को क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अब समझ गए? अब देखिए दर्पण में नियमित परावर्तन होता है। दर्पण में हमें अपना चेहरा इसलिए दिखता है क्योंकि दर्पण में नियमित परावर्तन होता है, इसलिए हम दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। दीवार में अनियमित परावर्तन होता है, जिस कारण दीवार में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। स्टील की थाली में अर्धनियमित परावर्तन होता है, जिस कारण हमें चेहरा धुंधला दिखाई देता है। बस समझ गए कि क्यों हमको दर्पण में अपना चेहरा दिख जाता है, दीवार में नहीं दिखता है और स्टील की थाली में धुंधला दिखता है। इसी नियमित और अनियमित परावर्तन के कारण। तो समझ गए मिंटू चिंटू? प्रकाश का परावर्तन समझ गए, परावर्तक सतह समझ गए, नियमित परावर्तन समझ गए, अनियमित परावर्तन समझ गए, क्यों दर्पण में हमें अपना चेहरा दिखता है समझ गए, क्यों दीवार में अपना चेहरा नहीं दिखता है समझ गए, और क्यों स्टील की थाली में चेहरा हमारा धुंधला दिखता है समझ गए? कोई दिक्कत?